हाँ, तो उन्होंने ये चैलेंज किया ना कि इल्हाम और पेशन गोई या पेश गोई या वही देखी जाती हैं, और जो नबी होता है सच्चा उसका वही, पेश गोई, इल्हाम, ये सच्चे साबित होते हैं। मैंने तो कहा ये तो लब्बैक, मिर्जा इसमें साहब ने बात कर खुद भी लेंगे। कहा है। हाँ, तो भाई फिर वही तो देखेंगे ना। देखें आपके मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं, अल्लाह पाक ने गुफ्तगू की, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मूसा तो वो नबी हैं जिससे अल्लाह ने गुफ्तगू की। वैसे वो कह रहे हैं मुझसे गुफ्तगू की अल्लाह पाक ने। क्या कहता है अल्लाह ने, क्या बताया, तेरी उम्र 80 बरस की होगी, एक या 2-4 कम, या 80 से 2 साल कम या 4 साल कम। अब होना चाहिए उम्र या 80 या 2 कम होने चाहिए या 4 कम होने चाहिए, क्योंकि मुकम्मल बताया है ना। हम देखते हैं ना 80 है, ना 2 कम है, ना 4 कम है। आगे या चंद साल ज़्यादा, या 80 से चंद साल ज़्यादा भी नहीं है। तो किस तरह से ये वही या पेशगोई या इल्हाम सही है? मास्टर जी इस पे बात कीजिए। तुम लोग मुनकर हो, कुफार का यही तरीक़ा है, हज़रत ईसा को आप लोगों ने आसमान भेज दिया है, वो कैसे आएंगे? भाईजान ये कैसेट कितनी बार आप सुनाएंगे? अब एक वही पे बात हो रही है, वही तो बात कीजिए ना मास्टर जी प्लीज़। नहीं, मैं तो अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ। मुकम्मल कर चुके। हाँ जी, बाकी तारिक साहब नीचे ये सब देखते आप कोई बंदा इनका ना हो तारक जिसने साहब ना को काले, नीचे बंदों ने कालें डाली हुई हैं, लेकिन मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, पता नहीं किसने काल डाली है। अगर कोई अच्छा, इनका बंदा आप हो तो मॉडरेटर, उसको जरूर है। आप मॉडरेटर नहीं हैं, आप हैं, किसने कहा नहीं है आप? अभी मैं उठा नहीं सक रहा, मेरा ख्याल है मैं नहीं हूँ। मैं देखता हूँ। खैर मैं बिजी हो रहा हूँ 15 मिनट के लिए, ठीक है मास्टर जी, मैं आपको बना रहा हूँ मॉडरेटर आमिर नज़ीर भाई। और आमिर भाई, आपने तारक साहब से ये भी पूछा था, जो क्वेश्चन जो आपने याद कर मारा था कि 35 साल पहले मिर्ज़ा साहब ने कहाँ पे लिखा था अल्हाम। तारक साहब भी वो ढूंढने गए हैं, मुझे उम्मीद है वो जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे कि उन्होंने कहीं 1965 में मेंशन किया था कहीं ना कहीं चिरागला। 65 वाला तुम बिल्कुल सिफर समझे ना। मिर्जा साहब ने ये इल्हाम तब पेश किया जब मिर्जा साहब की उम्र 60 साल हो गई थी। क्या मैं 10 साल तो और न, तब तो मिर्जा साहब चंगे पे लेते। 60 साल के होने के बावजूद, जितना मैं 54 साल में जवान हूँ, इससे ज्यादा मिर्जा साहब जवान थे, चंगी खाते थे। और मेरी वालदा मुझे जब डांटती वो कहते थे चंगा खाना तो मंदा बोलना। मिर्जा साहब चंगा खाते थे, मंदा बोलते थे, तो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। तो मिर्जा साहब ने 60 साल की उम्र में ये बताया कि मेरी उम्र 80 से 5-6 साल कम या 5-6 साल ज्यादा, मतलब कम से कम 74 होगी, ज्यादा से ज्यादा 80 होगी, 86 होगी। तब मिर्जा साहब की उम्र 60 से ऊपर हो चुकी थी। ये मिर्जा साहब ने 1865 में नहीं बताया, जब मिर्जा साहब की उम्र 25 साल थी। अपना आमिर नज़ीर भाई, ये हकीकतुल वही के अंदर इन्होंने ये चीज़ रिपीट की हुई है, जो कि 1908 में छपी थी ना हकीकतुल वही, और उसके पेज नंबर 100 पे इन्होंने लिखा है खुदा तेरी उम्र दराज करेगा 80 या इस पर 5-4 ज़्यादा या 5-4 कम। अब वो छोड़ दें उसको, और 22 नंबर 30 को छोड़ दें, ज़मीन पर ये हमें नज़ीर भाई की तरफ से हो रही है। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर हम फ़िलहाल बाकी सारी बातें भी छोड़ दें और हम सिर्फ हकीकतुल वही देख लें। हकीकतुल वही की सने अशात क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। 1907 है या 1908 है? क्यों ऐसे ही है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। हकीकत 15 मई 1907 है, 15 मई 1907। हाँ जी, अब 15 मई 1907 को एक किताब निकल रही है जिसके सफ़ा नंबर 100 के ऊपर मिर्ज़ा साहब अपनी दोबारा से इस पेशन गोई को रीन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? खुदा तेरी उम्र दराज करेगा 80 बरस या 5-4 ज़्यादा या 5-4 कम। इस वक्त मिर्ज़ा साहब की उम्र ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू उनके बेटे के अगर देखा जाए तो 72 साल तो उम्र तब थी ऑलरेडी। तो मिर्ज़ा साहब ने इस इल्हाम को री वेरीफाई यहाँ पर किया हुआ है हकीकतुल वही में।
अब जो 1965 की बात ये कर रहे हैं उसका तो सबूत नहीं है कोई, वो सबूत आएगा तो देख लेंगे उसको फ़िलहाल छोड़ दें। हकीकतुल वही के अंदर ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब मिर्ज़ा साहब की अपनी किताब किताबुल बरिया में मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं कि मेरी सवाने कुछ यूँ है। ये किताबुल बरिया का हवाला भी जो है ना वो भी आप देख लें आमिर नज़ीर भाई। किताबुल बरिया में मिर्ज़ा साहब क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं किताबुल बरिया है, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर है 177। उसका बकिया हाशिया में लिखते हैं, अब मेरी ज़ाती सवाने ये है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई है और 1857 में 16 बरस या 17 बरस में था। ठीक है जी। अब हमने तो मिर्ज़ा साहब के बेटे की बात तो हमने नहीं माननी, हमने तो वो माननी है जो मिर्ज़ा साहब ने अपने कलम से खुद लिखा हुआ है। ये लोग आज विकीपीडिया पे अपनी हर जगह पर ये वहाँ पे पेश करते हैं 1835, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं 1839 1840, 4-5 साल का फ़र्क वहाँ पर है। अगर वहाँ से उम्र कैलकुलेट की जाए 1840 जो मिर्ज़ा साहब की अपनी है, आप देख लें 1839 भी ले लूँ अगर मैं, और 1908 को मैं देखूं तो बनती है 69 ईयर्स ऑफ एज बनती है मिर्ज़ा साहब की। और अपनी 68वीं ईयर्स में हकीकतुल वही लिखते हुए वो कह रहे हैं मेरी उम्र 80 या 5 ज़्यादा 5 कम होगी। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 75 साल मिनिमम, वहाँ से तो 75 निकलती है लेकिन 75 भी साबित नहीं हो पा रही। तो अब इसको तूल अर्ज़ ये जितना भी आप कर लें, अल्टीमेटली फैसला ये पेशेंट कोई पूरी नहीं हुई है। कोई किसी तरीके से भी इसको करके दिखाए मिर्ज़ा साहब के अपने कलम से निकली हुई बात। क्योंकि अब हम मिर्ज़ा साहब के बेटे की बात को हम क्यों लेंगे जब मिर्ज़ा साहब की इबारत हमारे सामने खुद मौजूद है। ये है बात। तो 1835 झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। वो जिसने भी बोला है वो मुझे लगता है कि मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने सिर्फ इस पेशन गोई को पूरा करने के लिए किसी तरीके से खींच तान के वो यहाँ पर लेकर आए हैं। इतनी सी बात है। ये 2 किताबों से पता लग जाए, किताबुल बरिया को और हकीकतुल वही को आपस में सामने रख लें, आपको पता लग जाएगा पेशन गोई गलत हो गई है। बात समझ में आई है किसी को या नहीं आई? भाई समझ आ गई है। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई ये ना कहे कि हमें मौका नहीं देता बोलने का। रज के बोल लो। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਬੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो माइक म्यूट करके ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਹੈ। अली मैं माइक म्यूट करके बैठे हैं, मैनू मुंह ते टेप ला दे मेरे ते। अच्छा जे हो जाती ना 80 तो उत्ते आ जी तुहानू मैं नवी गल सुना लगा, तुसीं किरे भी नहीं सुनी होनी काज़मी साहब अज तो पहले। अच्छा। मलफूजात मसीह मऊद जिल्द शशम सफ़ा 23 नोट कर लिया? मुझे दोबारा क्या बताएं। जनाब को ये हाँ छठी मतलब शशम होता है 5वां? हाँ हाँ छठी शशम छठी को 6 ओके 23 पेज। सवाल कर रहा है बंदा, जे 80 से ऊपर हो जाती, 90 से भी ऊपर हो जाती तो होना क्या था? नवी गल सुन लो है तो आज तक नहीं सुनी होनी। क्या जनाब को यह भी इतला दी गई है कि आपकी उम्र कितनी होगी? हजरत अकदस, हाँ उम्र के मुतल्लिक मुझे इल्हामन ये बताया गया था कि वो 80 के करीब होगी, और हाल में एक रोया के जरिए ये भी मालूम हुआ कि 15 साल और बढ़ाने के वास्ते दुआ की। कितने तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए? हाँ अगर 90 तो उत्ते हो जाती तय होनी सी, ए मलफूज पेश किया जाना सी। सही, आपने मुझे मलफूजात का हवाला दिया ना। हाल में एक रोया के जरिए ये भी मालूम हुआ कि 15 साल और बढ़ाने के वास्ते दुआ की है। इस पर हजरत अकदस ने रोया सुनाया जो पहले अल हकम में दर्ज हो चुका।
ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? 23 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਕਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਵਾਲੇ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। 23 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਛਟੀ ਜਲਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी तुसी, वाकई मैं नहीं पढ़िया। फिर उन्हें पूछा भी कि अब जनाब की उम्र क्या होगी? हजरत अकदस ने फरमाया 65 या 66 साल। ऐ भी नोट कर लो, 65 या 66 साल की उम्र च उन्हें कहा कि मैनू खुदा ने 80 साल का दसिया, लेकिन ख्वाब च मैं 15 साल मजीद अपील की है। ਜਿਹੜੀ 80 ਤੋਂ 6 ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ 86, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 15 ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ। 86 ਤੇ 15 101 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ। आमिर भाई ये तो पूरी सेंचुरी हो गई है जी। मिल गया मुझे हवाला, मैं भेज रहा हूँ, हवाला मिल गया। ये है मत करो, थड़े ना करो, आ जाओ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ, मलफूज़ात, आ जाओ, मनाओ, मनु पप्पू नु मनाओ, आओ। अच्छा जी, ये जी मुशीर आला साहब ने सवाल किया है। मुशीर आला साहब कौन है पता नहीं। क्या जनाब को ये भी इतला दी गई है कि आपकी उम्र कितनी होगी? हज़रत अक़दस, हाँ, उम्र के मुतालिक मुझे इल्हामन ये बताया गया था कि वो 80 के करीब होगी, और हाल में एक रोया के ज़रिए ये भी मालूम हुआ है कि 15 साल और बढ़ने के वास्ते दुआ की है। इस पर हज़रत अक़दस ने रोया सुनाया जो पहले अल हकम में दर्ज हो चुका है। एडिटर, ये भी हवाला नोट करने के लायक है। मेरा ख्याल है ये उस फोल्डर में डाल लेना चाहिए, उम्र वाले फोल्डर में। ओए होए होए होए, अमर भाई तुसी बहुत ज़ालिम बंदे हो, तुसी नहीं सही। अच्छा जी, जदों दीवार वाला मुकदमा है ना, अदालत विच मिर्जा साहब ने अल्फन अपनी उम्र दसी, अल्फन। और मरजाइयो खुदा दी कसम चुक के तुहाडे नबी साहब लगे जो उम्र दसण। अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूंगा, मेरी उम्र 60 साल के करीब है। 60 साल। 31 जुलाई 1901 का यह हकम अखबार मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक हो गया। मिर्जा साहब 60 साल उम्र पे देते ने, सौ चुक के। 31 कौन सा? इस तो 7 साल 31 जुलाई 1901 को अल हकम अखबार है, जिसमें वो बयान छपा हुआ है, अदालत में जो बयान दिया हुआ, उसमें कहते हैं अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूंगा, मेरी उम्र 60 साल के करीब है। कहते तो कितने साल बाद मिर्जा साहब बहुत हो गए भाई अमर भाई 70 कहना चाहते थे ना, अमर भाई मुंह च 60 निकल गए यार, इसे क्यों फड़ लिएगा? तो 70 कह रहे थे, तो समझ नहीं है। यार एक मिनट पप्पू, एक मिनट पप्पू, बात चो कर लें, तंजो मजा फिलहाल है जरा मामला साहब। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਕੀਤਾ ਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 7 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1908 ਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अगर 1901 में 60 साल थी तो 1840 कंफर्म हो गया। हाँ 1840 कंफर्म हो गया पैदाइश, क्योंकि अगर 1901 में 60 साल थी तो वहाँ से पीछे जाएं तो सीधी बात है 1840 बन गया, या 39-40 कंफर्म होता है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब किताबुल बरैया के अंदर जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी सवाने के अंदर उम्र लिखी है वो करेक्ट है, और ये बाद में इन्होंने पंक्चर लगाने की कोशिश की है। विकीपीडिया के ऊपर भी 1835,
और जगह जगह के ऊपर इन्होंने 1835 ही डाला हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर एक और बड़ा मज़ेदार पंक्चर है, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो कोई लगाए तो फिर हम उसको उखाड़ें। जी, ये भी तारिक चौहान साहब भी कोई आएगा तो वो मुझे पता है वो क्या पंक्चर लगना है इसके ऊपर, एक और पंक्चर भी लगाते होते हैं ये। अच्छा, फिर अगली बड़ी मजेदार बात है यार, एक मिनट आप बात मिर्जा साहब ने कसम चुक के बयान किया ना मिर्जा साहब ने बात, इस बात को मिर्जा साहब ने एक और जगह भी बयान किया। काक मास्टर साहब माइक तो ओपन करो, अख तो मिलाओ सोने। मिर्जा साहब कहते हैं भाई इतना मुझे याद है कि जब मैं पैदा हुआ चांद की 14वीं थी, फागण की पहली तारीख थी और जुम्मे का दिन था। ठाक मास्टर साहब, फगण का महीना केड़े दिन चढ़ता है? फगण की पहली केड़ी तरीक होंदी है? बंदे हो, दसो कोई गल है? लै जाओ वड्डे साहब ने, लै जाओ इन्हों पुलिस पाके पप्पू ये गल्लां नोट करने वाली होंदियां ने, ਇਹ ਕਿਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਖਾਨੇ ਖੁਦਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੀਦਾ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 15 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਹ ਚੜਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਹ ਚੜਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਮਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਚੜਦਾ। फरवरी की 15 तरीक होनी चाहिए या 14, 13, 14, 15 चढ़ता महीना पंजाबी, जुम्मे का दिन होना चाहिए तो चन्नू चौदहवीं आनी चाहिए। जाओ 1840 का साल खोल के वेखो, जो चन्नू चौदहवीं ना निकले, फगण की पहली ना निकले, जुम्मे का दिन ना निकले तो मेरे गल च कपड़ा पा लियो। इन्हों के मुंडे ने पिछे नूं खिंचीए, उन्हें आख्या 1835 भी फगण का महीना सी, फगण की पहली सी, चन्नू चौदहवीं सी, जुम्मे का दिन सी 1835 वाले दिन, मतलब ता ही अब्बा जी दी वो पूरी हो जाए उम्र। एक ने गरीब दी वो चादर है, सिर कजो तो पैर नंगे, पैर कजो तो सिर नंगा। जो 1835 पूरी की है, इधरों यह गल गलत निकल आई है। गल समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए हैं। ये जो हवाला आप दे रहे हैं, इससे पहले आपने 31 जुलाई 1901 का वो अल हकम है ना? हाँ जी, हाँ जी, अल हकम अखबार। अच्छा, और ये जो भी आपने दिया ये किधर है? ये जिक्र हबीब में लिखा हुआ है और मिर्जा साहब के बेटे ने भी इसी से तखमीना लगाया है। वो जो उसने कहा है ना, जो 1835 की तरफ वो गया है, वो इसी रवायत की बिना पर गया है। जो रवायत जिक्र हबीब में मुफ्ती सादक ने लिखी है ना, कि मिर्जा साहब कहते हैं कि इतना मुझे याद है, मेरी पैदाइश जुम्मे का दिन था, चांद की 14वीं तारीख थी और फगण की पहली थी, तो इसी को लेकर तो वो 35 की तरफ गया, वरना उसके पास 35 की तरफ जाने का और कोई जरिया ही कोई नहीं है। अच्छा, चौहान साहब ने इल्हाम पेश किया है, मिर्जा साहब का इल्हाम पेश किया है कि चेक करें भाई सही है, और इल्हाम पेश करके चौहान साहब ने बता दिया है कि ना मुझे पता है तारीख पैदाइश का, ना पता तारीख वफात का, उम्र चेक करें सही है कि गलत है। अगर गलत हो तो बताओ कैसे चेक करें चौहान साहब, जब उम्र की पैमाइश ही नहीं हो सकती पैमाइश। वो मसरूफ हैं आज बहुत ज़्यादा। शुक्र करो 26 मई 1908 वाली पक्की है, ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲਦ ਗੋਲਦ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। अमर साहब अमर भाई कुछ साल बाद में लगता है वो भी चेंज हो जाएगी, कुछ साल वेट कर लो। और नहीं हुन नहीं हो सकती, हूँ तो विकीपीडिया ते चढ़ गई है, हूँ कितने चेंज होनी है। नहीं, साथ यौम वफात में तब्दीली नहीं ला सकते, पैदाइश में ही हो सकता था जो हो सकता था।
1901 अल-हकम 31 जुलाई केड़ी पेशन गोई कढ़ांगे असी अप्रैल मई यानी मिर्जा साहब का बेटा कहता है कि मेरे अब्बा जी ने जो हल्फिया बयान दिया ना अदालत में, अल्लाह को गवाह करके मैं कहता हूँ मेरी उम्र 60 साल है, कहता है वो भी झूठ बोला है, झूठी कसम ही चुक गए अब्बा जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला यार कोई बंदा नासिर साहब ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ। ਅਸਲੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਪੱਪੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। बंदा गल करने वास्ते करता वही देख के बंदा ना करने वास्ते करता वही, क्या बात है ना। कम अज कम दुकान तो ना बंद नहीं, हुण दुकान ही बंद करके बह रहे हो, गाह की दौड़ गए ने सारे। जी मैनू बाहर कट दो। आमिर भाई एक बंदा ये बंदे अमर भाई थल्लू बंदे आंदे ने निकल जांदे, खलोंदे ही नहीं पे, स्टेरियर सब थोड़ी देर बैठे ने नस्से ने आख्या ते मैं ऐत की गल हो रही है, मैं की करांगा, कोई बंदा ना थल्ले नहीं खलोंदा पिया। उत्ते आओ ना यार, सानू दलील दियो। आमिर भाई एक बंदे ने पेशेंट गोई जो है तो दिए, दूसरे ने उसकी वाह की है और कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त पेशेंट गोई है और ये देखो सच्ची साबित हो गई, और इन्होंने बड़े एक दूसरे की वाह की है। वो अच्छा आप आए, फिर आपकी पेशेंट गोई सही निकल आई है। ये टाक मास्टर साहब भी नस गए ने, सुबह दी इज्जत मजाक भी उड़ाते सन। वो जी किस तरह लकड़ी दा मैंबर रो सकदा है ते किस तरह तुसी झूठियां हदीसां बनाई जाने, हिम्मत करना हुण बुज़दिलो। साड़ियां किताबां ते हो गईयां झूठियां, क्योंकि 1400 साल पहले लिखियां गई ने, तुहाडी ते 100 साल पहले लिखी गई ते मिर्जा साहब ने अपने हत्थां नाल लिखी है, उन्होंने तो सच्चा साबित कर दियो। साढ़े नबी दी हदीसां ते बड़ा तुसी हसदे हो ते कह के मारदे हो। घबराना नहीं पप्पू, घबराना नहीं। वडवा में बड़ी रिक्कत अमेज हदीस सुनाई है, पर भाई ਤੁਹਾਡੇ ना आखो तुसी जोर ला लो। जे मुजाहिद मौजूद ने ना, इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ते तमाशा देखना है ते मैं लगा थल्ले होण ते वेखियो ते रश पैंदा। आ गया 31 जुलाई का अखबार में लभ लिया आखिरकार। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 1 अगे आ जाओ। डायरी हमारे कलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के बराबर हैं। तो खैर मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब 20 जुलाई नहीं, थल्ले थल्ले रो मौलवी, थल्ले रो। करनी भाई दुकान बंद करवानी जे। ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या हाजी। वालेकुम सलाम। कैफल हाल? कहाँ तक बात पहुँची भाई? बात बंदे शहीद हो गए यहाँ पे। नहीं ऐसी बात मत कीजिए, आराम कोई से। बोल ही नहीं रहा। नहीं, चौहान साहब ने बताया ना कि मैं मसरूफ़ हूँ, आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए।
तो नहीं, वो इल्हाम मसरूफ हैं। मैं जरा नीचे उतरने लगा हूँ और बंदे बात करना चाहते हैं, जी आप देखेंगे वो ऊपर आके बात बयान करेंगे। मैं जरा आता हूँ 5-10 मिनट में वापस, आप उनसे ले लें उनका वर्जन। नहीं आमिर भाई आप बैठे, मैं उतरता हूँ, मैं जगह छोड़ता हूँ। नहीं, जगह छोड़ने की जरूरत किसी को नहीं है भाई, क्यों जगह छोड़ रहे हैं? जो आना चाहेगा वो कॉल डालेगा, हम उसको बुला लेंगे, जगह दे देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। आप रहिए, बात कीजिए। जी मैंने आपको कुछ हवाला जात भेजे हैं पीरस्कानी भी, वो देखें जरा। नहीं ऑस्ट्रेलियन साहब तो गालें कट के बहा दो एक बारी, जिंज कटियां जे कल परसों होते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਿੰਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। तो ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। 26 ਮਈ 1908 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ। 2-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 80 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। आओ स्टेरियल साहब, तारक साहब, देखो ना कितना बड़ा मसला खड़ा होया। मिल गया बयान हजूर अकदस। अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूँगा मेरी उम्र 60 साल के करीब है। मिर्ज़ा ग़ुलाम जिलानी हमारे जद्दियों में से थे, अब तो उसका कोई घर नहीं। ए लो जी, ए वाला भी मैं PDF की शक्ल च ऐड कर रहे हैं। आज तो बाद उम्र ते कोई गल ना करे भाई, घट्टो घट मेरे नाल ते कोई ना करे। ये कहाँ से आ गया? ये फिर एक और बात आ गई। मेरा नाम बार-बार ले अभी वेट, अभी आप पीरस्कानी भाई बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं आपकी गैर मौजूदगी में। हमने बहुत सारे सरप्राइजेज इकट्ठे किए हुए हैं आपके लिए। पहले मैंने आपको 2 हवाले भेजे हैं, वो देखें। एक आपको हवाला भेजा किताबुल बरिया का, रूहानी खजाइन जिल्द 13, उसमें देखें एक रेड अंडरलाइन हुई हुई इबारत है, उसमें मिर्ज़ा साहब अपने हाथ से अपनी उम्र कितनी लिख रहे हैं, अपनी सन पैदाइश वो अपना लिख रहे हैं 1839 या 1840। देखिए ज़रा। नहीं देखूंगा ना देखें, अभी जो मेरे सामने है इसी को पहले इससे तो साबित करो, तरतली मत पाओ। तरतली पड़ चुकी है मेरे भाई। जो चीज़ खुद पेश की है चौहान साहब ने, उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अब चौहान साहब आएंगे इंशाल्लाह, इस पे मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमने जितना इनको देखा और जांच पड़ताल की, एक भी बात साबित नहीं हुई। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये इल्हाम या पेशन गोई या पेश गोई या वही अल्लाह पाक की तरफ से नहीं है, क्योंकि 80 साल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर 80 साल नहीं है, जिस तरह खुद बताया है वही में कि 2-4 साल कम, यानी 80 से 2 साल कम में होने चाहिए या 4 साल, ये भी नहीं है। आगे ये कि 80 से चंद साल ऊपर, तो 80 से चंद साल ऊपर होनी चाहिए, तब इस वही को सही माना जा सकता है। 80 हो या 2 कम हो 80 से, या 4 कम हो, या 80 से चंद साल ऊपर हो, तभी माना जा सकता है। ये तमाम बातें उससे साबित नहीं हो रही, जबकि 68 एज पाकर उनकी वफ़ात हो गई है मिर्ज़ा जी की। तो ये वही जिस तरह से कहा था ना हमारे चंगेज़ नहीं ट्रुथ साहब ने कि अगर सच्चा नबी देखना है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं, अगर सच्चा नबी देखना है तो उसके वही या इल्हाम या पेशगोई देखी जाती हैं, वो होते हैं सच्चे। सच्चे साबित हो गए बस सच्चा है, सच्चे साबित नहीं हो गए झूठा है। तो हमने ये देख लिया, अभी तक तो हमारे सामने यही बात मौजूद है कि कोई ये वही सच्ची साबित नहीं हुई। आगे चल के देखते हैं कि होगा क्या। ये कौन साहब हैं? नजब जी आइए ऊपर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। गुजर जी आप ऊपर आइए, आपने क्या कहना है? जी नजब साहब आप खैरियत से हैं? हैरियत ही हैरियत है। आज कुछ हालात बदले बदले से लग रहे हैं, लोग आपको नीचे बुरा भला कह रहे हैं।
मैं मुझे बुरा भला कहने से वो पेशन जो गोई है वो तो सही पेश साबित गोई। नहीं है। पेश कोई पीर साहब मजाक बड़ा अच्छा करते हैं आप। यार पंप मार गए पूरा, आज ऑन द स्पॉट आपने छक्का मारा है। जी गुजर जी खैरियत है? गुजर साहब म्यूट मत कीजिए। अच्छा ये बस इतना ही था, उन्होंने बता दिया कि देखो मैं आ गया हूँ। आज यानी कि मैंने- पेश गोई कौन सी है? वैसे मैंने तो पेशीन गोई पढ़ा है सारी जिंदगी, मैं भी यही पढ़ता हूँ पेशीन गोई। नहीं, इसमें बड़ा इख्तलाफ नहीं है। उर्दू में शायद पेश गोई कहते हैं, लेकिन हम अब लोग अपनी ज़ुबान में इसको पेशन गोई कहते हैं। पेशन गोई साहब पहले से एक गवाही। जी जी सॉरी, हाँ, पेशन जो है मोस्टली जो वर्ड्स है ना उर्दू के, जो अल्फाज हैं वो फारसी से ही निकले हैं। हाँ, हाँ जी, कोई इवन कि मसला नहीं, आप इसमें बड़ा इख्तलाफ नहीं है। पेश गोई कहो या पेशन गोई कहो, इसमें हमने क्या कहना है, बात वही है। जैसे उसको मुनासिब समझे, पेश गोई समझे या पेशन गोई समझे, इसमें कोई मसला सलाम नहीं। पीर साहब, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत से पहले, कि नहीं? जी 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 खुदा इसके अलावा भी आमिर भाई बड़ी अच्छी एक पोश गोई आमिर भाई बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस बंदे ने जिस जगह मरना था वहाँ पे निशान लगा दिए थे, यहाँ पे ये बंदा मरेगा, यहाँ पे ये मरेगा, यहाँ पे ये मरेगा, और वैसा वैसा हुआ। इसको कहते हैं भाई, इसको कहते हैं पेशन गोई। ग़ज़वा बदर, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को नहीं कहा था कि जाके अबवा के मुकाम पे एक औरत मिलेगी, उसके पास एक चिट्ठी है, जाओ उससे लेके आओ। तो हज़रत अली गए हैं, जाके उन्होंने उस औरत से कहा कि तुम्हारे पास जो चिट्ठी है मुझे दे दो। उसके इतने सख्त अल्फाज हैं पप्पू साहब के, हज़रत अली ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ के भी वो चिट्ठी निकाल लूँगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो बात झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। नबी तो की उस बात तो औरत ने- छोटी हो ही नहीं सकती ना जी, दुनिया इधर से उधर हो सकती है। उस औरत ने अपना जो बाल बनाए हुए थे ना, जो जूड़ा कहते हैं, उस जूड़े से वो चिट्ठी निकाल के हजरत अली को दे दी। ये होती है, एक लफ्ज भी ऊपर नीचे नहीं है, जो लफ्ज फरमाए गए हैं मुकाम भी वही था और चिट्ठी भी उसी के पास थी और यकीन जिनका था। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਅੰਗਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬਹੁ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ। अच्छा पीर साहब, आप जनाब मिसम एतमार के बारे में कुछ जानते हैं? किसके बारे में? जनाब मिसम एतमार, किसके? तिमार, मिसम तिमार, जो तिमार? हजरत अली के, हाँ मिसम तिमार, वो खजूर बेचते थे, तमर खजूर को कहते हैं ना। हाँ हाँ जी, तो उनको नाम मिसम था, तो तिमार खजूर, जो खजूर बेचने की वजह से उनको तिमार कहा जाता था, मिसम तिमार। हाँ जी हाँ, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी हजरत अली ने पेशन गोई जो की थी ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई तो एक दूर की बात है, जो मैंने पढ़ा सुना है, तो उनके बारे में भी उन्होंने पेशन गोई की थी कि एक गुठलियाँ को 4-5 उन्होंने ज़मीन में दबाई और कहा था कि ये जो दरख्त बड़े होंगे मिशन तुमको इसके साथ लटका के मारा जाएगा, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा तुम्हारी बार भी काटी जाएगी। यानी जो मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है,
लेकिन कुछ जानते हैं आप? मौजू नहीं है मेरा ये। उधर रुक गया मैं। राजपूत साहब, वेलकम टू दी ब्रॉड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब, थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा आपसे कि आपने अभी थोड़ा एक चीज़ बयान की है कि अगर नबी पर वही आए और वो वही झूठी निकले तो नबी झूठा, ठीक है। ये म्यार है आपने जो बनाया है इनके लिए, ठीक है। तो इसमें मुझे बताया हमारे लिए तो ये है कि हम नबी आना ही कोई नहीं, हम तो इनसे ये दलील मांग ही नहीं सकते कि नबी आना है कोई, ठीक है। तो ये म्यार इनके लिए आपने बनाया है। और दूसरी बात जो पहले हो रही थी मास्टर साहब से, टॉक मास्टर साहब से, कि मिर्ज़ा साहब ने कुछ अपनी जो है ना वो पेशन गोई की कि मेरी उम्र इतनी होगी या इतनी होगी। तो आपने कहा कि उसकी जो बातें हैं ना झूठी हैं। तो जो बड़ी उसमें बात थी वो मेरे ख्याल में आपने पॉइंट नोट नहीं किया कि जो उसने रब पर झूठ बांधा है, रब के ऊपर जो झूठ बांधा है कि रब ने मुझे कहा है कि इतनी उम्र होगी, इसके मतलब है कि वो रब को भी झूठा कर रहा है वहाँ पे, तौबा नऊज़। तो इसके बारे में भी थोड़ा बयान कीजिए। ओके जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ी सी गलती हो गई वाक़तन। ये मैंने नहीं कहा कि रब को झूठा कहा, ये मुझसे गलती हो गई और मैं ये कहना भी नहीं चाहता। बल्कि ये नहीं कहा जाता कि रब को झूठा कहा, यानी रब पर झूठ बांध रहा है, वो खुद झूठा है। असल मेरे ख्याल में ये होने चाहिए कि रब पर झूठ बांध रहा है, अल्लाह की तरफ बातें मंसूब कर कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने यूँ बताया, अल्लाह ने यूँ बताया। रब को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, बल्कि खुद झूठ बोल के कहता है कि ये रब ने बताया। जिस तरह से एक इंसान कोई बात करता कहता है ये नबी ने बताया, अब नबी को नहीं, वो खुद झूठा है, नबी की तरफ बात मंसूब कर रहा है। ये है वो असल बात। रही बात, मैंने ये कुलिया कायदा नहीं बनाया, रात को बात हो रही थी ना भाई, वो एक हमारे राना जी मैंने सुनी थी वो भी बात। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पस मंजर है ना भाई। नहीं, मैंने आज के देखे ना, हर रोज़ एक नया मौजू नए सुनने वाले लोग होते हैं। जी। मैंने कहा कि आप लोगों पर ये करेक्शन कर दें कि ये, क्योंकि हमारे लिए तो नबी आने ही कोई नहीं, तो हम उनसे ये दलील नहीं ले सकते। अगर उनकी अगर तौबा अल्लाह माफ़ी दे को बात अगर सच्ची निकल आती है तो क्या हम उन्हें तौबा नऊज़ बिल्लाह सच्चा मान लेंगे? मैंने इन लोगों के लिए करेक्शन के लिए आपसे बोला। मैंने जब ब्रॉड शुरू की थी, मैंने ये बात का ऐलान किया था कि भाई आज बात होगी मिर्ज़ा जी के जो इल्हाम हैं, वही हैं और पेश गोइयाँ हैं, उन पे बात होगी। वजह मैंने इसका ये बताया कि रात गए हमारी बात हुई थी ट्रूथ साहब से, जो अहमदी जमात के एक मुनाज़िर हैं, ट्रूथ सीकर। उन्होंने ये कहा था कि जो नबी है सच्चा, उसके इल्हाम उस पर वही होती है, इल्हाम होते हैं और पेशन गोइयाँ होती हैं और वो सच्चे साबित होते हैं। हमें तो ये देखना होगा, अगर सच्चे हैं तो सच्चा, अगर सच्चा नहीं है तो उनके इल्हाम और पेशन गोइयाँ और वही जो वो कह रहा है वो झूठे निकलते हैं, तो वो झूठा। इसलिए हमने इस मसले को आज छेड़ा और ये रात गए चलेगा जब तक फ़ोन बंद नहीं हो, समझे? इसमें आप नहीं, फिर ठीक है। वो मैंने पहले आपकी बात वो वाली नहीं सुनी, आपका दावा नहीं सुना था, लिहाजा फिर मैं आपसे माजरत खुआऊँ। मैं समझा कि शायद ये अभी बात हो रही थी। मैंने खुद से शुरू नहीं किया, मैंने पूरी वजाहत करके शुरू किया, क्योंकि कल रात ये बात आ गई थी हमारे सामने। और फिर हुआ क्या, चौहान साहब मौजूद थे, चौहान साहब ने खुद इस मसले को छेड़ा। चौहान साहब ने इस मसले को यूँ बयान किया। बाद में खैर हमारे और भी भाई आए जो वो शायद वहाँ से शुरू करना चाहते थे, लेकिन मैं चौहान साहब की बात को मैंने
वो आप क्या कीजिएगा, कह लिया कि पहले नंबर को उन्हीं को रखा, मैंने कहा तरजीह दी। तो उन्होंने ये इल्हाम या पेशगोई या वही पढ़ी थी 1865 ईस्वी करीबन, यानी तकरीबन ये जो इल्हाम हुआ है 1865 को हुआ है। क्या इल्हाम है, मतन आएगा, लेकिन आप देखें क्या कहा जा रहा है। कहता है चूँकि खुदा ताला जानता था, यानी खुदा ताला ये बात तो जानता है कि दुश्मन मेरी मौत की तमन्ना करेंगे, यानी जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरे मरने की तमन्ना करेंगे, अल्लाह तो जानता है। ठीक है, यहाँ तक ता ये नतीजा निकालें कि झूठा था, यानी मैं जल्दी से मर जाऊं तो दुश्मन जो है ये नतीजा निकाल के अपने लोगों के मत मारें कि ये देखो झूठा था, मर गया, खत्म है कि नहीं। तभी जल्द मर गया, जल्द मरा, इसलिए तालियां पीटना शुरू कर दिया और इसको अपना दलील बनाकर या इस कुंडे को पकड़कर मुझे झूठा साबित करें। इसलिए पहले ही से उसने मुझे मुखातिब करके फरमाया, यानी यही वजह है इस वही का कि दुश्मन यहाँ से तालियां जो पीटें और अपने आप को सच्चा साबित करें, या ये कि मुझे झूठा साबित करने के लिए ये कुंडा उनके पास हो, इस दरवाजे को, इस रास्ते को, तिनके को, मरने वाले को नहीं, डूबने को तिनके का सहारा, इसी तरह का कुछ है ना। तो इस सहारा को, इस दरवाजे को, इस ख्याल को भी अल्लाह पाक ने बंद कर दिया। समझ रहे हैं इस बात को? ये है इसकी वजाहत। ये नहीं समझे, गोली डंडा से समझाना पड़ेगा नजब भाई को। नजब भाई समझे? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, डूबते को तिनके का सहारा, पूरी बात समझ गया। ये अब भाई बात ये है कि इस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। किस हिसाब से देखें, अब ये है वही का मतन, 80 हौलन। देखें क्या कहा, फरमाया 80 हौलन औ करीबम मिन ज़ालिका औ तज़ीदु अलैहि सिनीनन व तरा नस्लन बईदन। लो दुश्मनों, तुम्हारा जो है ये जो एक दरवाज़ा था मुझे झूठा साबित करने के लिए, ये भी बंद हो गया पहले से, अल्लाह ने बता दिया। तर्जुमा ये है, तेरी उम्र 80 बरस की होगी, ये जो टट्टे मट्टे जो ये रास्ता जो है वो शायद ढूंढना चाहे तुम्हें, यहाँ से तुम्हारे मौत के बाद झूठा कहें। जी भाई, ये पीर साहब थोड़ा ये लफ्ज जो है ना आपने बोला है ना, टट्टे मट्टे, ये गलत लफ्ज है ना, थोड़ा सा नहीं, वो टट्टा करेंगे ना, मजाक करेंगे, टट्टा वो ठट्ठा होता है, टट्टा मतलब तो आप गाल में गलत पासे लेके जा रहे हैं। पता क्या होता है, बहुत शरारत नहीं, मेरा वो इरादा नहीं था, अल्लाह जानता है। ये टट्टा आप कहते हैं मजाक, मजाक। जी, ठट्ठा। हाँ, वो एक टट्टा शहर भी है ना आप लोगों का, वो भी ठट्ठा ही है। क्या नाम है भला शहर का? एक मिनट, क्या नाम है भला पीर असकानी भाई? टट्टा। ऐसा नहीं है क्या? ठट्ठा था यार, इतनी सीरियस बात हो रही है आप लोगों, आप मजाक में पड़ गए यार। अल्लाह वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब पप्पू खुद हंस के हटिया, मेरे को लगा लो। कल पीर साहब ने आख्या कारी खुड, क्या कहा? चलो पीर साहब आगे स्टार्ट करें। बैठा हुआ था ना एक खुदा बख्श, कारी खुदा बख्श, हाँ, तो आपने उसको बोला था कारी खुड। मुझे याद है, बड़ी हंसी आई थी मुझे। अच्छा पीर साहब, ये दोबारा स्टेटमेंट। जी भाई, ये दोबारा पढ़ दें। हाँ, कौन बात कर रहा है? पीर साहब मैं बिलाल मैं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा पीछे से पढ़ देना, बात साथ हो जाएगी। माशाल्लाह, ये देखिए बिलावल हमारे ब्रोड पे आए हुए, कितना बड़ा ब्रोड है। बिलावल साहब आ गए हैं। भाई आप वही बिलावल हैं? अच्छा बिलाल, हाँ, मैंने सोचा बिलावल। देखिए मेरे मोहतरम बिलाल भाई,
तेरी उम्र 80 बरस की होगी, यह है वही अल्लाह पाक की तरफ से बकौल मिर्ज़ा जी के। तेरी उम्र 80 बरस की होगी या 2-4 कम, यानी जल्दी तो नहीं मरेगा। ये जो दुश्मन तुम्हारा इस बात को लेकर हंसी मजाक का एक बना लेंगे तख्ते मश्क और आपको यहाँ से झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे और आवाम को धोखा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी उम्र 80 बरस की होगी या 2 साल या 4 साल कम होंगे। अब होना चाहिए उम्र 80 या 80 से 2 कम होना चाहिए या 4, क्योंकि साफ बात यही लिखी हुई, मतन यही है। अब ना 80 है, ना 2 कम है, ना 4, आगे वही बाकी है, सब्र कीजिए। या चंद साल ज़्यादा 80 से, अब 80 से चंद साल ज़्यादा हों वो भी नहीं है। और तो इस कदर उम्र पाएगा कि एक दूर की नस्ल को देख लेगा, यानी तेरी उम्र इतनी बड़ी होगी कि दूर के नस्ल को आप देख लेगा। दूर की नस्ल के बारे में मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो इसको पढ़ रहा था दौर की नस्ल को देख लेगा, लेकिन वाकईतन दूर है, वहाँ पेश है जी। नस्ल मुराद यानी कि पोते पोतियाँ, हाँ। और उनकी आगे उनको परवान चढ़ते देख लेगा। यही बताया था चौहान साहब, यही बताया था चौहान साहब ने। तो जो है पोते पोतियों की नस्ल को इंसान जो है 45 साल के उम्र में भी देखता है। 45 में अगर नहीं देखेगा तो 50 में तो देखेगा ही देखेगा ना, नहीं देखेगा। मेरे जो है पोते पोतियां हैं, मेरी उम्र अभी जो है कितना है, 57 है, मेरे पोते पोतियां हैं। तो इसमें ये दूर की जो है नस्ल 80 साल में इंसान नहीं देखता, ना 70 की, ना 60 की, 50 साल के उनमें भी देखता है, 45 के भी देख लेता है। हमारे यहाँ शादियाँ 18 साल में हो जाती हैं, जल्दी, बहुत जल्दी, उससे भी कम में हो जाती हैं, आप यकीन कीजिए। पीर साहब अरब में तो इससे भी कम है, तकरीबन 30, 35, 40 साल, बड़ी जल्दी शादी। वही तो कह रहा हूँ ना भाई, आपने शादी की है 18 साल की उम्र में, आपको जो है 20 साल की उम्र में बच्चा हुआ, ठीक, 18 साल की उसको लगा लो, कितना हो गया, 20 और 18 38, उसको फिर एक बच्चा हो गया, बच्चे साल के बाद 40 साल हो लगा लीजिए, बच्चा हो गया। पोती तो आपने देख लिया, पोता तो देख लिया आपने ना, है कि नहीं? तो 40 साल के उम्र में भी इंसान बच्चा अपना पोती पोतियों को देखता है, ये कोई बात नहीं। खैर, अब आप देखें कि अल्लाह बता रहा है 80 या 2 कम या 4 ज्यादा, 4 कम, ना 80 है, ना 2 कम है, ना 4 कम है, और चंद ज़्यादा ना चंद ज़्यादा है। तो किस तरह से ये वही सही साबित हुआ, ये इल्हाम या पेश गोई साबित हुआ? ये साबित नहीं हुआ। यही हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी इल्हाम या वही, ये कौन भेज रहा है? हाँ, ये चौहान साहब ने बहुत सारी चीज़ें और भेजी हैं, बात है, वो भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। ये क्या भेजे हैं? मुखालफिन की शहादतें, मुखालफिन की ज़फ़रुल्लाह ख़ान आप ज़मींदार के वालिद मौलवी सराजुद्दीन साहब ने हज़रत मसीह मऊद की वफ़ात पर लिखा, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद साहब 1860 या 1861 के करीब ज़िला सियालकोट में मुहर्रर थे। उस वक्त आपकी उम्र 22 या 20 साल की होगी, और हम चश्मदीद शहादत से कह सकते हैं कि जवानी में भी नियात सालेह और मुत्तकी बुज़ुर्ग थे। अखबार ज़मींदार 8 जून 1908 सफ़ा 5 बहवाला असल मुसफ़ा जिल्द 2 सफ़ा 634। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं कि मेरी मौत अनकरीब 80 साल से कुछ नीचे ऊपर है, जिसके सब ज़ेने, हाँ, जिसके सब ज़ेने, ज़ेने क्या है भाई? गालिबन आप तय कर चुके हैं। जीने 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 का क्या मतलब है? जीने जो होते हैं ये सीढ़ियाँ, सीढ़ी के स्टेप जो होते हैं उनको जीना कहते हैं ना। जिसके सब जीने गालिबन आप तय कर चुके हैं।
अहल हदीस 3 मई 1907 सफ़ा 3 कॉलम 2। अच्छा, इससे क्या साबित करना चाहते हैं वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम। एक गवाही ज़फ़रुल्लाह ख़ान ज़मींदार की और एक गवाही मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की। इस तहरीर के पूरा 1 साल बाद हुजूर फौत हुए। चुनांचे खुद मिर्ज़ा साहब की उम्र बकौल उसके 75 साल की हुई। हदीस ये 67 में की बात कर रहे हैं ना, जब मुहर्रर थे सियालकोट में? नहीं, ये तो उनसे समझ लेंगे ना, अपने चौहान साहब से समझ लेंगे कि इसमें क्या बताना चाहते हैं चौहान साहब। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं ना, उस साल उनकी उम्र 20 साल थी। हाँ। और वो उस टाइम पे भी मुत्तकी थे। ये अल्फाज जो आपने कहे हैं, अगर वो उनकी उम्र उस टाइम पे 20 साल थी तो 67 प्लस 77 ये तो तकरीबन बन जाती है। अगर 20 साल उस साल की उम्र बनती है, तकरीबन 57 तक बनती है। 57 बनती है। लो 67 गाल मुक गई। ये तो गाल ही मुका दिया आपने। बहरहाल ये थी वो बात। ये हमारे कहाँ चले गए जी? साकिब साहब को ऊपर ले कॉल पे। ये साकिब साहब नीचे आए हैं, ये भी कुछ हिस्सा डालने का। साकी कौन है? ये साकी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। इनका किरदार चाल चलन कैसा है? किरदार इनका थोड़ा सा बहुत अच्छा है। अब आजकल हमारे साथ बुरा नहीं है। मतलब हैं कौन? ये अहमदी जमात से हैं, लेकिन अच्छे हैं। अच्छा, अहमदी जमात, हाँ बिल्कुल, इनका जो है पहले नंबर होना चाहिए। ये आ जाइए साकी साहब। साकी साहब आप आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौलवियो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साकी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आया हूँ अस्कानी साहब, मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या चल रहा है, तो आप मुझे इतनी जल्दी भूल जाते हैं मेरा नाम? नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ, थोड़ा सा मजाक के अंदाज में या अच्छा। थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ये थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें चल जाती हैं ना भाई। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। खुश्क बातें नहीं होनी चाहिए हमेशा। हाँ, जानता तो आपको हूँ, लेकिन पता नहीं, एक शेर है पीर साहब वो साकी साहब मरबी है ना, जब हुसैनी साहब की बरात में मुकाबला होता था तो फिर इनको बुलाया जाता था, अहमद जट को और साकी को, फिर घोड़े से बैठ के आते थे, ये माइक लगाते थे। क्यों साकी साहब, सही क्या ना? शायद तुसी ठीक ही कह रहे हो, लेकिन अस्कानी भाई मुझे ना काफी महीने हो गया, मैंने गाली वाली देना छोड़ दिया, मैं मुसलमान हूँ पक्का। हाँ अच्छा साकी जी, वो कौन सा शेर है कि सुन तो ज़रा खल्क़े खुदा क्या कहती है तुम्हें, पता नहीं क्या बेगयाना, ऐसे इस तरह का कोई शेर है ना मेरा, लेकिन मैं भूल गया हूँ वो कौन सा है। नहीं वो तो मुझे भी नहीं अस्कानी भाई आता। भाई किसको याद है वो मेरा शेर? भाई किसी को याद है? खलीफा भाई मैं नहीं जानता। जी जी, क्या क्या बोले, दोबारा बोलिएगा, सॉरी। एक शेर है मेरा कि शेर सुनाया ही नहीं हमें जी। रोला ते ना पाओ लत्ता ते पार पाओ, रोला ते ना पाओ लत्ता ते पार पाओ, ये आपका एक शेर है, बड़ा मशहूर हुआ है ज़माने में। हाँ कौन सा बताइए? लत्ता ते पार पाओ रोला ना पाओ। ना 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 ना, वो है ना कि सुन तो ज़रा खल्क़े खुदा गायबाना कहती है क्या, इस तरह से कोई मेरा शेर है, लेकिन मैं खुद भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं। अरे भाई बहुत मारूफ शेर है ये। अच्छा तो ठीक है भाई साकी जी, आज मौजू ये रखा हुआ है आपके नबी के, मिर्ज़ा जी के इल्हाम, पेश गोई और वही।
उनको देख के ये हम देखना चाहते हैं कि वाक़तन अल्लाह पाक की तरफ से हैं, क्या साबित हुई हैं या नहीं, ये देख रहे हैं हम। एक इल्हाम को हम देख रहे हैं जो पेश किए हमारे चौहान जी ने 1865 की है तकरीबन, और इल्हाम का मतन भी आपके सामने आएगा। और पहले तहद्दी आप सुन लीजिए। तहद्दी यह है, चूँकि खुदा ताला जानता था कि दुश्मन मेरी मौत की तमन्ना करेंगे, यानी आपका नबी मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं अल्लाह के इल्म में ये बात है कि दुश्मन मेरी मौत की तमन्ना करेंगे। वजह क्यों करेंगे? वजह ये बता रहे हैं ताकि ये नतीजा निकालें कि झूठा था, यानी मेरी मौत की तमन्ना इसलिए कर रहे हैं, अगर अल्लाह जानता है अगर मैं मर गया जल्दी तो फिर वो मुझे झूठा कहेंगे, देखो झूठा था जल्दी मर गया। आगे कहते हैं तभी जल्द मर गया, यानी ये फिर दुश्मन कहेंगे कि देखो ये झूठा था जल्दी मर गया। ये अल्लाह पाक के इल्म में है, इसलिए पहले ही से उसने मुझे मुखातिब करके फरमाया। कहते हैं ये है वो वजह, इसलिए अल्लाह पाक ने पहले से ही मुझ पर वही करके मुझे और ये मसला मुझे बताया। क्या है मसला? मतन ये है, अब 80 हौलन, सुनो, तुम्हारी उम्र जो है 80 साल होगी, औ करीबा मिन ज़ालिका, या इससे 2-4 कम, औ तज़ीदु अलैहि सिनीनन, या चंद साल ज़्यादा, यानी तेरी उम्र होगी 80 साल, या ये कि 2 साल कम होंगे 80 से, या 4 साल, या चंद साल 80 से ज़्यादा। और आगे मतन में यह है औ तज़ीदु अलैहि व तरा नस्लन बईदन, और तू इस कदर उम्र पाएगा कि एक दूर की नस्ल को देख लेगा। ये है वो मतन, यानी अल्लाह पाक ने क्यों ये वही की, इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दुश्मन इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से मर जाए। अब इसको वो अपना दलील बना दें और कहें कि ये झूठा था इसलिए जल्दी मर गया। तब अल्लाह पाक के इल्म में ये बातें तो थी, तब ये वही हुआ कि ये बताओ कि अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि तेरी उम्र 80 साल होगी, या 2 कम 80 से, या 4 साल 80 से कम, या चंद साल ज़्यादा। अब हम जब उम्र को देखते हैं, ना 80 साल है, ना 2 80 से कम है, ना 4 80 से कम है, ना 80 से चंद साल ज़्यादा हैं, बल्कि उम्र 68 कुछ बताता है, कोई 73 बताता है। दोनों जो एज हैं, कोई 57 भी पहुंच गया। अब ये दोनों 3 जो उम्र हैं वफ़ात के, वही के मुताबिकत नहीं हैं। ये है वो बात, इस पे बात हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं भाई? पीर साहब, वो भाई ने आपका शेर लिखा है ना, सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, हाँ, कहती है शब तुझे कि खुदा गायबाना गया। ये है मेरा वो शेर जो मैं भूल गया था, लेकिन लोगों को याद है, बड़ा मारूफ शेर है। जी जी, ये है वो मसला, मैंने आपके सामने रख दिया। साकी साहब, आप इस पे लबकुशाई कीजिए। जी अस्कानी भाई, जो मेरी नज़र में है ना, वो तो उनकी एज बनती है तकरीबन 73 ईयर्स। तो ये जो वही आपने बताई है, ये ना तो मैंने पढ़ी या सुनी है एक दफ़ा मैंने, लेकिन पढ़ी नहीं है मैंने खुद। तो हमारे ना गांव में एक होता था अस्कानी भाई, हमारा क्लास फेलो, तो वो हमें हमेशा कहता था कि मैं वजीर आजम बनूंगा, मैं वजीर आजम बनूंगा बड़ा होके ना। वो बेचारा जो है ना 22 साल की एज में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो फौत हो गया। तो क्या हम समझेंगे वो झूठा था? उसकी बात झूठी निकल गई जी भाई, वज़ीर आज़म नहीं बना ना। हाँ जी। तो ये वही जो है, ये इसका ना तो हमें मिर्जा साहब की सही डेट ऑफ बर्थ पता है, जो लिखी हुई है वही पता है। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं? ना झूठा कह सकते हैं, ना सच्चा कह सकते हैं। जिसने ये कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, उसकी उम्र का आपको मालूम है कब पैदा हुआ था? हाँ जी, उसका तो पता है ना। क्या उम्र था उसका? उसकी उम्र थी वो 22 ईयर्स की एज में ना फौत हो गया। नहीं, कब पैदा हुआ था ना, डेट पैदा कब हुआ था?
पैदा कब हुआ था? वो हुआ था पैदा 85 में। 85 में पैदा हुआ था। और फिर ये कब दावा किया था, कितने उम्र में? ये तो वो हमेशा से कहता था, जब 5वीं 6वीं क्लास में